How to stop overthinking and avoid distractions. Distraction and overthinking दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। सबसे बड़ी टेंशन, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। सभी लोग हमसे आगे निकल रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में नाकामी की वजह से पीछे हैं। लोगों की बातें, माजी की गलतियां और मुस्तकबिल में नाकामी का डर हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। डिस्ट्रैक्शंस की वजह से अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पा रहे। डिस्ट्रैक्शंस दिमाग के लिए एक पैरासाइट की तरह है। अगर तुम डिस्ट्रैक्शंस को नहीं मारोगे तो डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे ख्वाबों को मार देंगी। ओवर थिंकिंग आपको दिन ब दिन ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमजोर बनाती जाएगी। मगर ये डिस्ट्रैक्शंस होती ही क्यों हैं? सोशल मीडिया के थ्रू। मगर हमें कैसे पता कि हम नाकाम हो रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया की पोस्ट बता रही है आपकी उम्र के किसी नौजवान या किसी लड़की ने अपनी गाड़ी के साथ अपने इंस्टाग्राम पर अपनी पिक अपलोड की है, मगर आप तो उसे नहीं जानते, तो फिर आपको कैसे पता कि वो गाड़ी उसकी है या किसी और की? फलां के नंबर आपसे ज्यादा आए हैं, मगर फलां हो सकता है किताबी कीड़ा हो और आप और बहुत सी एक्टिविटीज में उससे ज्यादा अच्छे हो। फलां ने मुस्कुराते हुए वॉक के अंदर वीडियो अपलोड की, मगर क्या पता वो सिर्फ 15 सेकंड्स के लिए मुस्कुराया हो। अगर आज किसी का हाल अच्छा है तो जरूरी नहीं कि उसका पास्ट भी अच्छा रहा होगा। गलतियां तो सभी करते हैं, मगर आप किस चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं? आगे क्यों नहीं बढ़ते? और सबसे बड़ी यही वजह है कि आप अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान रहते हैं। और हकीकत तो ये है कि आपका मुस्तकबिल, आपका फ्यूचर आपके एक्शंस पर डिपेंड करता है। आज आप जो एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन कल जरूर आएगा, क्योंकि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। याद रखें, डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा जरिया सोशल मीडिया है और ये स्क्रॉलिंग, ये आपकी सारी एनर्जी छीन ये आपकी सारी एनर्जी छीन रहा है। जब आप अपनी एनर्जी और वक्त स्क्रॉलिंग में लगाते हैं तो आपके पास असल काम यानी जो जरूरी काम है उसको करने के लिए एनर्जी और वक्त नहीं बचता, और यूं आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। और यूं डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आप अपना असल काम नहीं कर पाते, और उस काम को ना करने की वजह से आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, और इस तरह आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? मोबाइल यूज करने का एक टाइम टेबल बनाएं और फजूल एप्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम रील्स एंड टिकटॉक की नोटिफिकेशन बंद कर दें, ताकि आप काम के दौरान डिस्टर्ब ना हो। एक लिस्ट बनाएं जिसमें इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट वर्क लिखें। इंपॉर्टेंट वर्क में सबसे पहले जल्दी उठना, मोस्ट इंपॉर्टेंट नमाज एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपके जहन से फजूल सोचों को खत्म कर देगी। और सबसे जरूरी बात, दिमाग का तो काम ही सोचना है। आप दिमाग को सोचने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप इसको सोचने के लिए वो काम दे सकते हैं जिससे आपका फायदा हो। जैसे ही आप इसे काम देंगे ये काम पर लग जाएगा, और फौरन से एक्शन लें। कोई भी काम हो उसके बारे में ज्यादा सोचे मत। जैसे कि मैं ये वीडियो बनाने का काफी दिन से सोच रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जैसे ही मैंने एक्शन लिया और वीडियो की स्क्रिप्ट लिखना शुरू की और वीडियो बनाना शुरू की, तो आपके सामने ये मैंने वीडियो बना ली। इसीलिए कोशिश करें, पहले उन कामों को करने की कोशिश करें जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इस दौरान मोबाइल की नोटिफिकेशन को बंद रखें, और जो काम जरूरी नहीं उन्हें बाद के लिए छोड़ दें। खुद को बार बार अपने गोल्स के बारे में बताते रहें। इससे आपका ब्रेन आपके काम के बारे में न्यू थिंकिंग करेगा और आपको नई से नई तरकीबें बना कर देगा। और कोशिश करें कि एक्शंस लें। एक्शंस लेना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप धुन में चलना शुरू करते हैं, आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन जैसे जैसे आप चलते जाते हैं आपको रास्ता नजर आता जाता है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और याद रखें, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। आज आप जो भी कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको कल जरूर मिलेगा। अगर आप सिर्फ बैठकर सोचते रहेंगे, सोचने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए जो आपके बस में है और जो आप कर सकते हो वो करो, और जो आपके बस में नहीं है वो खुद ही हो जाएगा। एक्शंस लेना शुरू करें, आपकी ओवर थिंकिंग खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। और याद रखें, आप अपने माजी में मत जिएं, क्योंकि माजी सिर्फ आपको तकलीफ देता है। आप अपने आज को ठीक करने की कोशिश करें, आपका फ्यूचर खुद ठीक हो जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।